देखिए, पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देख लें या पाकिस्तान ने रीसेंट पास्ट में जो वनडे खेले, टेस्ट मैचेस खेले या T20 खेले, तो हमारे फास्ट बॉलर्स हमें मैच जितवाते रहे। एक जो लोग बार बार जिक्र करते हैं, अब से कोई 3 साल पहले जो T20 वर्ल्ड कप हुआ दुबई में, पाकिस्तान ने 10 विकेट से इंडिया को मारा। पाकिस्तान ने इसलिए 10 विकेट से मारा, उसमें बाबर आजम और रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन इंडियन टीम को 158 तक महदूद रखने वाली पाकिस्तान की बॉलिंग थी। शाहीन शाह अफरीदी का वो जो फेमस स्पेल था, उन्होंने ऊपर से जो 3 आउट किए, उसके बाद इंडिया की बैटिंग जो थी वो बैठ गई। आज हम अपनी बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। हम एशिया कप से चले जाएं सितंबर लास्ट ईयर, और आज हम मई के बिल्कुल एंड पे खड़े हुए हैं। तो हमारे फास्ट बॉलर या तो स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी हम कहते हैं रोटेशन पॉलिसी, कभी कह रहे हैं कि उनको आराम दे रहे हैं। तो जब आराम देना था, तो हमने खुद एक इंटरव्यू किया जिसमें शाहीन शाह अफरीदी कह रहे थे कि मैं तीनों फॉर्मेट्स में इसलिए खेलता हूँ कि मैं जितनी क्रिकेट खेलता हूँ मुझ में उतना ही रिदम आता है। तो यहाँ तो वो रिदम वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो आज आप देखें, अब शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा सा उनको कोचेज़ ने भी काम किया है, और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो आराम के बाद जब आए हैं, इंजरी से जब वापस आए, तो अब आप देखें कि आयरलैंड के आखिरी मैच में उन्होंने 13-14 रन दे के 3 विकेटें ली, मैन ऑफ द मैच हुए। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ देखिए, एक वो कहानी है, ये फास्ट बॉलर्स के इशू पे दोबारा आते हैं कि हमारे यहाँ जो पीसीबी लेवल पे जो मसाइल है ना, हर चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें महीने बाद चेयरमैन चेंज हो जाता है। जब चेयरमैन चेंज होता है तो सिलेक्शन कमेटी चेंज होती है, कोचेस चेंज होते हैं, इवन पिछले दिनों हमने कप्तान भी चेंज के लिए। इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। जो टीम की स्ट्रेटजी है, जो कंसिस्टेंसी कहते हैं, देखिए अलादीन का चिराग तो ना गैरी कर्स्टन के पास है, ना जैसन गैलेस्पी के पास है कि वो कल आएंगे और पाकिस्तान टीम सबको हराना शुरू कर दे। टाइम उनको भी देना पड़ेगा, पिछले कोचेज़ को भी हमें टाइम देना पड़ा। आज हमारे फास्ट बॉलर्स का जो हम जिक्र कर रहे हैं, जहां हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे फास्ट बॉलर्स का जो वर्कलोड था वो मैनेज नहीं किया गया। आप देखें, शाहीन अनफिट हो गए, नसीम शाह जिस वक्त बिल्कुल नसीम शाह की पाकिस्तान को ज़रूरत थी, नसीम शाह अनफिट हो गए। हारिस रऊफ़ अभी तक पता नहीं है कि वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो ये हमारे यहाँ एक फास्ट बॉलर्स का इशू है। हमें, मेरे ख्याल में हमने पिछले दिनों सईद अजमल को स्पिन बॉलिंग कोच रखा, ठीक किया आपने, स्पिनर्स का भी हमारे यहाँ मसला है, लेकिन असल मसला हमारे फास्ट बॉलर्स का है। अभी पीसीबी ने 3 दिन पहले एक मेंटल परफॉर्मेंस कोच रखा है, जो कहते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनमें ओलंपियंस भी हैं, दूसरे खेलों से भी उनका ताल्लुक़ है। चेन्नई सुपर किंग में IPL में भी उनके साथ रहे, रीड नाम के हैं, उनको लेकर आए। तो मेरे ख्याल में अब कहते हैं कि वो डिफरेंस डालेंगे, वो एक किस्म के जिस तरह स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन एक अच्छा हमें फास्ट बॉलिंग कोच भी चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारे पास डोमेस्टिक सर्किट में भी अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। जिस तरह पिछले दिनों हम एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे शाहनवाज धानी की, मोहम्मद वसीम जूनियर की, और भी हमारे पास अच्छे अच्छे बॉलर हैं जो अचानक फिर सिस्टम से गायब हो जाते हैं। तो अब देखें ना, पाकिस्तान के जो फॉर्मर फास्ट बॉलर हैं, आकिब जावेद आज श्रीलंका के बॉलिंग कोच हैं। हमने आकिब जावेद को माजी में थे हमारे साथ, उनकी खिदमत से आज फ़ायदा नहीं उठा रहे। वसीम अकरम को पिछले दिनों श्रीलंका ने बुलाया, और हमारे कोचेज़ बांग्लादेश में सकलैन मुश्ताक अहमद उनके साथ काम कर रहे हैं। सकलैन मुश्ताक न्यूजीलैंड के साथ भी काम करते रहे हैं, इंग्लैंड के साथ मुश्ताक अहमद माजी में। तो मतलब हमें फास्ट बॉलर्स के लिए जिस तरह वकार यूनुस को हमने रखा हुआ था, शॉन टेट थे, और हमारे पास को कोचेज़ जो हैं, कोचेज़ को भी हमें लंबा टाइम देना होगा। ये 6-6 महीने बाद अगर कोच चेंज हो गए तो कोई भी कोच अपनी जो प्लानिंग है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। मेरा ख्याल अब जो कोचेज़ आ गए पाकिस्तान टीम में, उनको एटलीस्ट 2-2 साल के लिए तो आए, लेकिन 2 साल का टाइम देना चाहिए। लेकिन अभी ये वर्ल्ड कप में इतनी कहानियाँ लोग कर रहे हैं, कोई माइकल वॉन ने कहा कि पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी नहीं खेलेगा, बल्कि माइकल वॉन ने कहा कि कोई एशियन टीम, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, कोई सेमीफाइनल में नहीं होगा। तो पाकिस्तान की टीम खुदा न खास्ता कोई सानिया हो जाता है और सेमीफाइनल में नहीं जाती,
तो मेरे ख्याल में उसकी वजह हमारे बॉलर्स होंगे और फास्ट बॉलर्स, क्योंकि फास्ट बॉलर हमारा वो शुबा है फास्ट बॉलिंग का जिसमें हम नई बॉल पे भी अच्छी बॉलिंग करते रहें और पुरानी गेंद पे। अब ये अचानक हमने हसन अली को पैराशूट के ज़रिए उतार कर पाकिस्तान टीम में डाल लिया। नो डिसरिस्पेक्ट टू हसन अली, लेकिन हसन अली को इस तरह T20 टीम में वो जो फिर एक कहते थे कि जी रोटी ग्रुप अगर इस तरह दोस्ती यारी में सिलेक्शन होगी तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। यंगस्टर्स को मौका दें, या तो फिर आप इस चीज़ को मान लें कि अब हमारे पास नौजवान नहीं है इसीलिए हम बार बार पुराने लोगों को मौका दे रहे हैं। वहाब रियाज ख़ुद अच्छे फास्ट बॉलर रहे हैं, अब्दुल रज़ाक कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलिंग कोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी फास्ट बॉलिंग की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमारे पास अच्छे बॉलर्स हैं, उनका वर्कलोड मैनेज करें, लेकिन एक प्रॉपर कोच लेकर आएँ, अच्छा कोच लेकर आएँ जिसको टाइम दे। फिर हमारे बॉलर्स के साथ एक मसला हमारी फील्डिंग का भी है। फील्डिंग में भी हमारे साथ मसाइल रहे कि कभी हम अब्दुल मजीद साहब लाहौर के एक कोच हैं उनको ले आते हैं, वर्ल्ड कप के बाद वर्ल्ड कप तक आफ्ताब खान थे पेशावर के, वर्ल्ड कप के बाद आफ्ताब खान को हटा दिया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फिर मजीद साहब आ गए, और उसके बाद ये जो टीम गई हुई है आयरलैंड और इंग्लैंड तक, फिर आफ्ताब खान को पाकिस्तान टीम का फील्डिंग कोच बना दिया। अब गैरी कर्स्टन ने कोई हेलमेट नाम का कोई शायद ऑस्ट्रेलियन है या इंग्लिश है, उसको फील्डिंग कोच लाए हैं। तो जब तक फील्डिंग में हम लोग अच्छे कैचेस नहीं लेंगे, रनआउट्स नहीं करेंगे और फील्डिंग में इम्पैक्ट नहीं डालेंगे तो हमारे बॉलर्स को भी सपोर्ट नहीं मिलेगी।